खैरियत, अचानक इसका फोन? जागरी? जागरी कौन है? वो शारिक की कंपनी थी ना, वही काम करता याद है। आया। जागरी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बहुत दिन हो गए। हाँ ये तो है। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई? अब क्या करूँ मैं, आने वाली जॉब की ऑफर्स देख रहा था मैं। मेरे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए काम चुनना मुश्किल होता है। हाँ सही कहा, कंपनी बंद होने के बाद मैं भी लटक गया हूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तुम जैसे साइंसदान का लटक जाना ये तो हो ही नहीं सकता। आजकल सब हो जाता है। अच्छा खैर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी, इसीलिए मैंने कॉल की। अगर आप मसरूफ हैं तो अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करो, तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। हाँ तो बताओ, क्या बात है? भाई मेरे जहन में एक काम है, मगर क्या कह रहे हो? क्या काम है मेरे भाई, जरा खुल के बताओ। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गया। मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी। मुझे तो अच्छी खबर लग रही है लैला। कोई काम का मामला है, इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। अल्लाह तेरा लाख शुक्र, मेरी सारी पढ़वाई दुआएं कबूल हो गई। अरे ये क्या बातें कर रही हो लैला, जरा अपने शौहर की काबिलियत भी तो देखो। क्या मुझे मेरी काबिलियत से कुछ भी नहीं मिल सकता? हाँ बताओ। अरे क्यों नहीं देखती मेरी जान, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मुझे नजर बद से बचाए। आमीन आमीन। तो रूज अजलान के लौटने तक उसका इंतजार करती रहेगी? अब लग तो ऐसे ही रहा है। मरियम बेगम, उरूज से बात करो, वो घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। तुम उसे आराम से समझा लोगी, मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। वो दुखी है बेचारी, क्या करे, अजलान भी छोड़कर चला गया। अम्मी तो अपने घर पे जाए, वहीं बैठ कर रोए। हाँ बिल्कुल सही कहा। पूरा कब्जा ही जमा लिया है। माशाल्लाह, घर आने वालों को भी भगा रही है वो। ऐसे मत कहो बेटी, मैं इस वक्त को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अम्मी सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। चले हमें भी छोड़े, इस घर में 2 बच्चे भी हैं। अल्लाह हिफाजत करे। नाइला की बातों से मेरा इत्तेफाक होता नहीं है, लेकिन बात सही है। बेटी तुमसे ऐसी भूख क्यों आ रही है, क्या खाया है? अम्मी वो हमारे साथ एक हादसा हो गया था। क्या हुआ? दरअसल अम्मी, मैं आज नाला को एक रेस्टोरेंट ले गया था और वहाँ पर हमने शेफ का मेन्यू मंगवाया, लेकिन बाद में पता चला कि जो डिश हमने खाई उसमें अल्कोहल था। हाय अल्लाह, एक मामला भी खत्म हुआ था कि दूसरा निकल आया। बेटा जब घर में खाना मौजूद होता है तो बाहर खाने क्यों जाते हो? बेटा तुम्हारा ऐसे रेस्टोरेंट से क्या लेना देना, पैसों का ज़िया है, ऊपर से हराम अलग। हराम खाने वालों का हाल देखा है? सारी जिंदगी तुम्हें हलाल खिलाया, अब तुम हराम खाने के चक्कर में पड़ गए हो। बाबा बस शौक था इसलिए चले गए, कहीं हम बहुत गुनाह में तो नहीं पड़ गए? नहीं तो बड़ा सवाब कमाया है, तुम पे आफरीन है। कल तुम भी साथ चलना, हलीमा आपा कुछ पढ़ देंगे तुम पर। ठीक है चलेंगे। अभी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इल्हामी साहब के पास ले चलती हूँ, ठीक है? जो दिल में सवाल है पूछ लेना, वो रहनुमाई कर देंगे। ये कौन है वैसे? वो कौन है? अम्मी के मोहल्ले की मस्जिद के बहुत हैंडसम इमाम साहब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी? अब्दुल्ला साहब माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल का काम अभी खत्म हुआ है। कैसी बात कर रही हैं, आप ठीक हैं? जी हाँ शुक्रिया। एलिफ अपने कमरे में है? ज़ैनब साहिबा छोड़ गई हैं। जानती हूँ, मैंने ही कहा था, आप ही चाहती थी ना कि सब एक साथ एक ही वक्त में घर पे हों। जब काम पड़े तो हर बात जायज, ना पड़े तो कुछ भी नहीं। सॉरी। ज़ैनब साहिबा आई थी, उरूज उन पर बरस पड़ी क्योंकि वो हक पर है। हक पर है? कैसे? उसका शौहर दुआ के पास ठहरा हुआ है। अम्मी उन बातों से इनका क्या ताल्लुक? मरियम साहिबा यकीन करें, हमारे असाब आपसे भी ज्यादा खराब है। उरूज ने खुद को दुआ की गाड़ी के आगे फेंका और कसूरवार हम। और अजलान दुआ के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ है, फिर भी गलती हमारी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपकी हमारे खानदान से दुश्मनी क्या है। मेरी यहाँ सब परेशान है, प्लीज आप इस बात को यहीं रहने दें। ठीक है, शब खैर। शब खैर। वैसे ज़ैनब साहिबा यहाँ क्यों आई थी, हुआ क्या है?
किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाय,